हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बेटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में आज मैं आपको क्लास लेने वाला हूं क्लास 9th का भारतीय भवन मैथ से, जिसमें कि चैप्टर है हीरोइन का सूत्र और इसका प्रयोग। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं 4 का बी तक कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको जो है दिख रहा है, जैसा आप देख सकते हैं 5 का ए है। एक समचत्र भुजाकार लॉन में 2 घोड़े के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 मीटर है और बड़ा विकर्ण 24 मीटर है, तो प्रत्येक घोड़ा को चरने के लिए इस लॉन का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है और आपने क्वेश्चन भी देख लिए कि कैसा है। तो यहाँ पे अगर इसको कंप्लीट करना चाहेंगे तो सबसे पहली बात तो कि हम आपको एक चित्र बना करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप बना सकते हो एक फिगर, और आपको बनाना भी चाहिए, तभी आपको अच्छी तरीके से जो है आप समझ पाओगे इस फिगर के अकॉर्डिंग। अगर फिगर नहीं बना पाते हैं तो फिर आपको समझने में प्रॉब्लम, कठिनाई आ सकती है। सो इसीलिए जो है इस पिक्चर को बनाने की कोशिश करें। जैसा कि आप देख सकते हैं ये विकर्ण है, इस विकर्ण को ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में दर्शाया गया है कि विकर्ण। ओके, ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो इसका नाम हम कर देते हैं ओ, इसका नाम कर दे रहे हैं ए बी, और इसको सी कर दीजिए और यहाँ पे डी कर दीजिए। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो है बन के तैयार हो जाती है ए बी सी डी। ओके, जिसमें कि सब के सब 13 मीटर है, बाहरी जितनी भी है वो 13 मीटर है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 13 मीटर की है। ओके, ये 13 मीटर की है। और उसके बाद फिर बताया गया है कि जो यहाँ पे कि 2 घोड़े चरने के लिए घास है, समझ 13 मीटर तो हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे बताया गया है कि बड़ा विकर्ण 24 मीटर है, यानी कि एक बड़ा विकर्ण है जिसको इसको आप मान सकते हो ये बड़ा विकर्ण है, कितनी 24 मीटर है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ से जो है वो 24 मीटर है। तो यहाँ तक ये जो कर रहा है तो ये 12 मीटर होगी और ये भी 12 मीटर होगी, तभी तो यहाँ से यहाँ तक 24 मीटर हो जाएगी। ओके, आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। तो ये 12 मीटर हो जाएगी, ये 12 मीटर हो जाएगी। और हमें निकालनी है क्या चीज़, ये। ओके, क्या निकालनी है, ये निकालनी है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि चलिए यहाँ पे हम आपको करते हैं, माना कि ये ए बी सी डी, क्या ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण यहाँ देख सकते हैं, जिसका विकर्ण जो है ये एक बी सी है, जो कि बी सी बराबर कितनी है 24 मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो बी सी, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 24 मीटर है। ये 2 टुकड़े में बट गए, जो कि होता है कितनी 12 मीटर, 12 मीटर तो 24 मीटर हो गई। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे एक, इसीलिए जो है यहाँ पे एक सी ओ, सी ओ बराबर बी ओ,
CO बराबर BO, यानी बी से लेके O तक जितनी है उतना ही C से लेके O तक है। ओके, तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि इसीलिए CO बराबर OB, और ये बराबर कितनी हो जाएगी 12 मीटर, यानी कि CO 12 मीटर और OB भी 12 मीटर होगी। ओके, कुछ इस तरीके से। अब समकोण त्रिभुज AOB में देख लेते हैं। AOB में समकोण त्रिभुज ये बन जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में कुछ इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन को मैं रहने देता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है पिक्चर कोण AOB में जो है यहाँ पे लंब, यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो आप कहेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा, लंब बराबर, यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसको अगर आप AO के अकॉर्डिंग अगर लेना चाहेंगे तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, ये लंब हो जाता है AO। ओके, AO यहाँ पे देख सकते हो AO, और उसके बाद जो है यहाँ पे AB बराबर, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट आ जाएगा। ओके, अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। उसके बाद ये कर्ण 13 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, अब माइनस ये आधार कितनी है, ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आधार का स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, चलिए यहीं पे हम आपको लेके दिखाते हैं क्या आ जाएगी। 13 का स्क्वायर जो है 169 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगी। इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 25। कितनी आ जाती है, 25, और इस 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 निकल के आ जाएगी, यानी 5 मीटर हमारे पास निकल के आ गया। ओके, अब समकोण AOB में जो है, यानी इस समकोण AOB, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं, देख रहे हैं समकोण AOB, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम क्या लिख सकते हैं, वो आप इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या लिखेंगे। समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला होती है, जिसमें ये 1/2 गुणे आधार कितनी है 12 है, और ऊंचाई कितनी है 5i है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मीटर आया है। उसके बाद इसको हम अगर काटना चाहेंगे तो 2 ही का 2, 2 छक्के 12, यानी 6 का 6, 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल निकल गया। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर देखेंगे, देखने वाली बात कि यहाँ पे निकालेंगे समदत्त, इसीलिए जो है समदत्त, आप इसी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी, आप बस ध्यान से देखिए। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, क्या ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगी 30 गुणे 4, क्योंकि हमारे पास जो है क्षेत्रफल 30 आई है और ये क्षेत्रफल क्या गो है 4 गो है, तो हमारे पास आ जाती है 120 मीटर स्क्वायर। और चूंकि
हमारे क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि घास चरता है, तो ये दो घोड़ा पूरे घास को चरता है, पूरे घास को चरता है। कितनी घोड़े? 2 घोड़े। तो इसीलिए एक घोड़े के द्वारा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं एक घोड़ा के द्वारा चरा गया घास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगी? 120/2, जिसमें कट जाएगी तो आ जाएगी 60 मीटर स्क्वायर। और यही होगा हमारा आंसर, यानी कि हमारा जो है 5 का ए हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं 5 का बी। तो 5 का बी में जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 5 का बी में, यानी 5 का जो है बी क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की परिमिति 100 मीटर है और छोटा विकर्ण 14 मीटर है। तो इसका पहला क्वेश्चन है बड़ा विकर्ण, दूसरा है क्षेत्रफल, तीसरा ऊंचाई ज्ञात करना है। कुछ इस तरीके से जो है हमें निकालना है। यानी कि आपको मैं बता दूं कि आप देख लीजिए, एक फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगी। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास कोई एक फिगर है, ओके, जिसका नाम अगर आप रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं ABCD। इसमें कुछ विकर्ण है जो कि इस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, जिसमें ओ कर दे रहे हैं बीच वाले बिंदु को। और इसमें बोला जा रहा है कि जो टोटल 100 मीटर, यानी कि इसकी परिमिति जो है वो 100 मीटर है, और छोटा विकर्ण जो होता है वो 14 मीटर है। यानी कि ये जो है ए से लेके डी तक ये छोटा विकर्ण है, और ये बड़ा विकर्ण होता है। तो छोटा विकर्ण ये यहाँ से ए से लेके डी तक जो है वो 14 मीटर है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ए से लेके ओ तक जो है 7 मीटर होगी, और ओ से लेके डी तक जो है वो 7 मीटर होगी। तभी तो 714 मीटर हो जाएगी ए से लेके डी तक, ओके। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ और बताया गया है कि इसकी परिमिति जो है 100 मीटर है। परिमिति मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग मतलब ये कि 25 मीटर जो है ये होगी, 25 मीटर ये होगी, और 25 मीटर ये होगी, और 25 मीटर ये होगी, तब जा कर के जो है टोटल का जो है ये 100 मीटर हो जाएगी परिमिति, ओके। तो 25, 50, 75, 100 हो गया कि नहीं। परिमिति बोला है कि परिमिति 100 मीटर है, तो 25 हो जाएगा। उसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी? इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये दोनों का ऑलरेडी तो हमें पता है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि चलिए लिख देते हैं, माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है जिसका छोटा विकर्ण, क्या? छोटा विकर्ण यानी AD बराबर 14 मीटर है। आपको पहले बताया गया ये AD 14 मीटर है, जो कि 7 मीटर 14 मीटर। और इसमें इसलिए कि इसको दिखा देता हूँ, OA बराबर OD 7 मीटर, यानी कि AO बराबर जो DOD होगी, क्या OD बराबर कितनी हो जाएगी? 7 मीटर।
यानी जितना ही ये है उतना ही ये है। ए ओ जितनी 7 मीटर है तो ओ डी भी 7 मीटर है। ओके, और उसके बाद जो है चूँकि यहाँ पे कर सकते हैं कि ए सी क्या चीज़, ये ए सी डी बी डी ए बी का जोड़ कितनी है 100 मीटर, यानी कि परिमिति, यानी कि आपको मैं बता दूं ए सी प्लस सी डी प्लस बी डी प्लस ए बी बराबर ये 100 मीटर है। यानी सभी भुजाओं का योग 100 मीटर है, यानी कि परिमिति होता है, तो परिमिति 100 मीटर आ गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम आपको बताएं कि इसलिए जो है आप कर सकते हो ए सी प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस ए सी बराबर 100 मीटर। ओके, तो यहाँ पे आ जाती है कितनी 4 ए सी बराबर 100 मीटर। तो इसलिए अगर ए सी निकाल लेंगे, इसलिए ए सी तो हमारे पास आती है क्या 100/4 कट के आता है 25 मीटर, यानी कि टोटल हमारा 25 मीटर का होता है। हम पहले ही लिख दिए थे, लेकिन 25 मीटर अब लिख सकते हैं इसको। ओके, 25 मीटर कैसे आ गया सो आपको पता चल गया ना, ये 25 मीटर कैसे आ गया। तो उसके बाद जो है आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर देख लीजिए, अब ए ओ बी में थोड़ा देख लेते हैं क्या समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, क्या ए ओ बी में, जिसमें कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। तो जिसमें हो जाएगा बी ओ बराबर √अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ये किस तरीके से आ जाता है मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बताया हूँ। अब पहले ध्यान से देख लीजिए वीडियो सबको, उसके बाद देखिए। तो यहाँ पे ओ ए है, ए बी है हमारे 25 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा -7 का स्क्वायर। उसके बाद रूट के अंदर 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 हो जाता है, -7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, जिसमें कि इसको घटा के अगर लाएंगे तो रूट के अंदर ही आएगा कितना 576, और ये 576 को रूट से निकालेंगे बाहर तो 24 मीटर, क्योंकि 576 24 का स्क्वायर होता है। तो रूट से बाहर निकाल दिए, यानी वर्गमूल इसका निकाल दिए। क्या निकाल दिए 556 का वर्गमूल निकाले हैं, तो वर्गमूल इतना आता है। ओके, तो उसके बाद जो है यहाँ पे अब विकर्ण, बड़ा विकर्ण जो होता है वो हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे निकालेंगे कि चूंकि बड़ा विकर्ण बराबर, एक विकर्ण तो आया 24 मीटर और गुणे हमारे पास है कितनी 2, तो जिसमें कितनी आ जाएगी 48 मीटर, यानी कि बड़ा विकर्ण जो है वो 48 आ जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पे ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालना भी बाकी है, तो यहाँ पे निकालेंगे। इसलिए ए त्रिभुज कर दीजिए, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे वीडियो में इसकी बात हम कर चुके हैं कि इसका क्षेत्रफल होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जिसमें आपको मैं बता दूं ये 1/2 गुने आधार हमारे पास कितनी है 24 देख सकते हैं, और उसके बाद जो है ऊंचाई हमारे पास 7 है। इसको काटेंगे 12 ही का 12, 2 ही का 2 और 12 दूनी 24। तो यहाँ पे अब जो है 12 ही का 12, 12 7 84 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया क्षेत्रफल। उसके बाद हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, जिसमें कि 84 गुने कितनी है, 4 है, तो कितनी हो जाएगी, 336 मीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे इसको जो है देख लीजिए कि समचतुर्भुज की ऊंचाई भी निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर जो होता है वो क्षेत्रफल बट्टा भुजा होती है। तो जिसमें कि क्षेत्रफल कितनी है, 336 यहाँ पे देख सकते हैं, और भुजा कितनी है, 25। इसको अगर तोड़ेंगे तो पूर्णांक में तोड़ेंगे, यानी कि 25 से 336 में अगर भाग देते हैं, ये 336 है, 336 में अगर भाग देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 13.11/25 मीटर, और यही होता है आंसर। तो यानी कि हमारे पास जो है बोला जा रहा था कि पहले क्वेश्चन बड़ा विकर्ण निकालने के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि बड़ा विकर्ण आप देख रहे हैं कि ये पहले का आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगी पहले क्वेश्चन का। उसके बाद बताया जा रहा था कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका ये आंसर नहीं होगा बल्कि ये आंसर होगा 336। कितनी हो जाएगी, 336, ये आंसर हो जाएगा सेकंड का। ओके, उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा था कि ऊंचाई भी ज्ञात करें, तो यहाँ पे ऊंचाई आप देख सकते हो, तो ये ऊंचाई हो जाएगा ये आंसर, ये तीसरा का आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपने जो है 5 का बी भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए। तो अब जो है इससे आगे हम आपको दूसरे को वीडियो में आपको बताएंगे। सो इसी तरीके का वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ एक नए क्वेश्चन के साथ।